बच्चों ट्रिगोनोमेट्री की क्वेश्चन जो देख रहे थे उसी का आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए, तो दिए थे पिछला क्लास में करने के लिए, पिछला क्लास में था नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन का इंटीग्रल वैल्यू बताना है कितना होगा, ठीक है। इक्वेशन दिया हुआ है cos थीटा इंटू साइन एक्स प्लस cos थीटा इक्वल टू एन हैज कम से कम एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, एक इंटीग्रल सॉल्यूशन होना चाहिए। अब देखिए क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म पे लाते हैं। इसको देखिए, इसको करेंगे ये cos x प्लस बी साइन एक्स इक्वल टू सी, इस फॉर्म में लाते हैं इसको। देखिए ये क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू साइन एक्स प्लस यही एन क्वेश्चन यही है, यहाँ थीटा है, यहाँ एक्स है, यहाँ थीटा है, बोलो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू एन। एक बात बताइए, यहाँ थीटा है, यहाँ जो अगर वेरी कर जाएगा तो यहाँ भी क्या है, थीटा ही है, यहाँ भी थीटा ही लेंगे तब सॉल्व होगा। यहाँ भी थीटा होगा, यहाँ भी, सॉरी ये तो इस फॉर्म में लाना है ना, तो यहाँ भी क्या होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड 2 से, ये हो जाएगा 2 cos थीटा साइन थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2n। देखिए ये क्या होता है, ये साइन 2 थीटा होता है, ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2 थीटा होता है। 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा होता है। देखिए इसको जो है पहले लाते हैं, cos 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा n माइनस 2n माइनस 1, ठीक है। आ गया इस फॉर्म में, देखिए आ गया ना, बोलिए एक जगह पर 1 है, इसी फॉर्म में आ गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले चेक कर लेते हैं डिफाइन है या फिर नहीं है, मतलब सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। सॉल्यूशन अगर होगा तब सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन चेक करने के लिए क्या करते हैं, मॉडुलस ऑफ सी इज लेस दैन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट के अंदर में आएगा। मॉडुलस ऑफ सी की जगह क्या है 2n माइनस 1 ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया रूट 2n माइनस 1। बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 का स्क्वायर इधर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो इसको करेंगे 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये अब देखिए यहाँ से ये माइनस बी का होल स्क्वायर पे करते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा, अब प्लस 1, ये प्लस में था इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 2, तो यानी माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x का वैल्यू निकालते हैं, इसमें से x का वैल्यू निकलेगा तो क्या होगा, x इक्वल टू माइनस बी आया, हम माइनस 4 है, प्लस हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर 16 माइनस 4 ए और सी 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, और माइनस से ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इंटू 4 अपॉन 2a, एक जगह क्या है 4। अब देखिए यहाँ से आएगा x, क्या था यहाँ पे x यानी 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x माइनस 1, यही था ना, इज लेस देन 0, इसको नहीं मिटाना था।
देखिए क्या होगा, 4 प्लस माइनस 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा 32। तो 32 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 32 आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 32 को अंडर रूट 16 इंटू 2 लिख सकते हैं अपॉन 8। तो इसमें से 16 बाहर निकलेगा तो क्या होगा 4 इधर रूट 2 आ जाएगा, इधर क्या होगा 8। ठीक है, x का 2 वैल्यू आएगा क्या, इससे कैंसिल हो जाएगा 2 तो 1 प्लस रूट 2/2 और फिर 1 माइनस रूट 2/2। देखिए ये वैल्यू जो है इससे बड़ा है। हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये क्या होगा 1 प्लस अंडर रूट 2/2 इधर 1 माइनस रूट 2/2। इससे बड़ा कोई वैल्यू लेते हैं इधर 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी लेते हैं, इसमें देंगे तो ये सबसे इसमें सबसे बड़ा टर्म ये हो जाएगा। उस सबसे बड़ा मान लो 5 लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और 2 से किया दिया हो गया 100। 5 ये कितना हो गया दिए 5 4 20 दिए, तो ये क्या आ रहा है ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी इस रेंज में जो है ये पॉजिटिव आ रहा है। इधर का साइन क्या होगा पॉजिटिव, इस रेंज में 0 आता है, इसी के रेंज में 0 डाल देते हैं तो क्या आ गया निगेटिव। इस रेंज में निगेटिव वाला कोई वैल्यू लेते हैं, निगेटिव वाला कोई वैल्यू लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बड़ा होगा, इधर क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है, या फिर साइन स्कीम लगा के भी कर सकते हैं। तो देखिए निगेटिव तो किस वाला पार्ट में, इधर पॉजिटिव है इधर पॉजिटिव है, ये सेक्शन तो इसको सेटिस्फाई नहीं करता है तो क्या होगा ये होगा इसके बीच में। तो x बिलोंग्स टू माइनस इतना से लेकर के 1 प्लस रूट 2/2 क्लोज इंटरवल। ठीक है, x इसी के रेंज में बिलोंग्स करेगा। अब देखिए हमको बताना है क्या, इंटीग्रल वैल्यू बताना है x का कम से कम 1। अब देखिए यहाँ पे करते हैं x और ये क्या है x बिलोंग्स टू, ये तो है इसका जो है 1.41 होता है ना 414 इसका वैल्यू। अब उसमें से क्या करते हैं ये माइनस में होगा -1/2, तो इसमें से क्या हो जाएगा, अगर सिर्फ लेते हैं 1.4 ही लेते हैं तो ये क्या बचेगा 0.4/2, यानी करेंगे तो 2, तो क्या हो जाएगा 0.2। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा ये, यानी ये 1.2 हो जाएगा। बोलिए अब कह रहा है x का वो वैल्यू होगा जो इसके रेंज इस बीच में है। अब हमको चाहिए इंटीग्रल वैल्यू, इसके बीच में क्या है 0 है और 1 है, यही 2 है ना, x बिलोंग्स टू यही होगा। अब 2 क्या करा था, नंबर ऑफ ऑप्शन दिया हुआ था एटलीस्ट 1 नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो कितना नंबर ऑफ सोल्यूशन हो रहा है 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। पहला ऑप्शन था 0 और दूसरा था 1 और तीसरा था 2, आंसर कौन होगा थर्ड नंबर 2। कितना इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीग्रल वैल्यू 2 है, तो इंटीग्रल वैल्यू है ना, इसलिए ये होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ y, फाइंड द रेंज ऑफ y। तो y का रेंज बताइए सच दैट द इक्वेशन इज y प्लस cos x इक्वल टू sin x। ठीक है, हैज ए रियल सॉल्यूशन, यही बताना है। करो तो y का रेंज बताइए जिस पर ये इसका जो है क्या होता है रियल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसका रेंज
y का रेंज बताइए, जिस रेंज पे ये जो होगा क्या होगा, रियल सॉल्यूशन होगा। देखिए क्या था, y प्लस कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ये देखिए यहाँ पे क्या करते, a कॉस एक्स प्लस b साइन एक्स इक्वल टू c, इस टर्म में इसको लिखते हैं। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको इधर लाते हैं माइनस वाई। अब इसको डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, मॉडुलस ऑफ सी इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, उसी पे इसको करते हैं। मॉडुलस ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर, एक जगह पे क्या है, एक जगह पे कुछ नहीं है ना, एक जगह पे 1 है। अब इधर क्या माइनस 1 करेंगे तो ये कितना होगा, अंडर रूट 2, यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा, y लेस देन अंडर रूट 2। इसको करेंगे तो ये बाहर आएगा, तो ठीक है। देखिए यानी तो दोनों पे हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो क्या आएगा, आंसर है क्या यहाँ पे देखिए, तो आंसर है y का जो वैल्यू होगा यहाँ से कर देंगे क्या है, माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 और उसके बीच में होगा। ठीक है, यही है आंसर, यही वो रेंज होगा जिसमें वो इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। ठीक है, मोड़ के इसको क्या कर सकते हैं, यानी तो दोनों साइड क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर देते, स्क्वायर कर देते तो वाई स्क्वायर हो जाता है ना, वाई स्क्वायर होता है, स्क्वायर फिर हटाते तो यही होता, यही रेंज होगा। ठीक है, अगला क्लास में इससे आगे देखेंगे।